प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 12th हिंदी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। इसमें खंड क और खंड ख दो खंड हैं। इसमें आपको हिंदी में जो आप सबसे महत्वपूर्ण बात अगर किया जाए तो अधिक नंबर वाले में तो गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न आते हैं, इसमें आप राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, ये दो टॉपिक जो हैं इसे आप तैयार कर लीजिएगा। इससे बार बार गद्यांश पे आधारित प्रश्न आते हैं। और पद्यांश पर आधारित प्रश्न की बात किया जाए तो पवन दूतिका होता है, गीत जो है ये दो लेखकों का होता है, लेकिन इसमें मैथिली शरण गुप्त का आपको पढ़ना है। और इसके बाद श्रद्धा मनु, ये 3 लेसन आप तैयार कर लीजिएगा। इससे बार बार पद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। और गद्य के लेखकों का संक्षिप्त परिचय पूछता है, यानी जीवन परिचय, तो इसमें वासुदेव और हजारी प्रसाद द्विवेदी का आप याद कर लीजिएगा। ये बार बार प्रश्न आते हैं। इसके बाद पद्य के कवियों का अगर संक्षिप्त परिचय पूछे तो जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा का आप याद कर लीजिएगा, जो सबसे अधिक पूछे जाते हैं। इसके बाद पाँचवां अगर बात किया जाए, 5वें पॉइंट पे खंड क का, तो इसमें कथा भारती होता है, जिसमें आपको पंचलाइट पढ़ना चाहिए। ये कन्फर्म होता है कि आना ही आना है। खंड काव्य में आप जो भी याद करेंगे वो अपने जिलानुसार याद करेंगे। जैसे त्यागपथी है तो ये गाजीपुर जिला का होता है। अन्य जिलों में अलग अलग आपके खंड काव्य के लेसन होंगे। तो इसमें जैसे आप जिलानुसार अपने जिला का देख लीजिएगा कि आपके जिला में खंड काव्य कौन सा पढ़ना है, उसके अनुसार आप काम कर लीजिएगा। ये खंड क में आपका जो सौंदर्य होता है, काव्य सौंदर्य जो होता है, या गद्य का विकास और पद्य का विकास, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इसमें से ये 2 पॉइंट हमने छोड़ा हुआ है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं। इसको आप तैयार कर लीजिएगा अपने से। जो प्रश्न अधिक नंबर देते हैं, इस पे हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे खंड ख की बात करें तो जो संस्कृत गद्यांश व श्लोक का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद करने वाली बात आती है, तो इसमें आप संस्कृत भाषायांग जो है उसको तैयार कर लीजिएगा। लेसन को जो संस्कृत गद्य से या श्लोक से जो संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना होगा, तो संदर्भ और व्याख्या, तो संस्कृत भाषायांग लेसन होगा, महामना मालवीय वाला होगा, जातक कथा। इन 3 में आपको कहीं श्लोक भी मिल सकते हैं तो कहीं आपको गद्य भी मिल सकता है। तो इनमें से भी उठा के श्लोक आपसे पूछ सकता है और गद्य भी पूछ सकता है। ये 3 लेसन ऐसे हैं जो गद्य, इसमें से भी कुछ अंश गद्य के होते हैं अधिक से अधिक। जैसे अधिक से अधिक इसमें गद्य के अंश होते हैं और पद्य के कुछ अंश होते हैं। तो आप इन तीनों को तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद सुभाषित रत्नानी जो है, इसमें केवल आपका पद्य ही पद्य होता है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। यानी ये 4 लेसन यदि आप तैयार कर लेते हैं तो इससे बार बार पूछे जाते हैं। गद्य पर आधारित और श्लोक पर आधारित जो ससंदर्भ हिंदी व्याख्या करनी होती है या अनुवाद जो करना होता है। तो इसके बाद यहाँ पे काव्य सौंदर्य के तत्व जो होते हैं, रस हुआ, छंद हुआ और अलंकार हुआ। तो ये जो बात होती है, तो रस के बारे में अगर बात किया जाए कौन कौन रस आप पढ़ेंगे, तो करुण रस, हास्य रस और वीर रस आप पढ़िएगा। इसमें से कंफर्म है कि एक प्रश्न आपका आना ही आना है। और अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा और यमक, ये 4 याद कीजिएगा क्योंकि अलंकार की संख्या अधिक है। तो इसमें 4 अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इसमें एक प्रश्न आपका कंफर्म है। छंद की बात करें तो कुंडलिया, दोहा और सुरठा, ये जो 3 छंद होते हैं ये अधिक से अधिक इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक आना ही आना है। पत्र लेखन की बात किया जाए तो ऋण लेने के लिए, आप चाहे किसी चीज़ के लिए ऋण लें, तो ऋण लेने के लिए आप पत्र लिखते हैं। और रिक्त पद यानी कोई खाली पद आया है उसके ऊपर आपको आवेदन करना है, तो उसके लिए पत्र लिखना। सफाई न होने से बीमारी कोई हो या सफाई कराने के लिए पत्र आप लिखते हैं किसी अधिकारी को, या बीमारी के लिए, तो आप, या कोई बीमारी फैल गई है सफाई न होने से, तो उसके लिए, तो ये आपके 3 में से एक कंफर्म है कि आपके आने ही आने हैं पत्र लेखन में। निबंध लेखन की बात करें तो इसमें पर्यावरण हुआ, आतंकवाद हुआ, बेरोजगारी हुआ, शिक्षा हुआ, ये 4 आप तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। इसके बाद आपको अलग से कुछ अगर पढ़ना होगा तो पढ़िएगा। ये सभी के सभी प्रश्न हिंदी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको यदि आप तैयार कर लें तो आपकी यानी आपको समस्या होने वाली कुछ नहीं है, आपके अच्छे खासे नंबर आएंगे। इसके अलावा अगर बात करें इसमें खंड ख में, तो हमने मुहावरे, लोकोक्ति, इसके बारे में चर्चा नहीं किया, ये आप पढ़ लीजिएगा। अपठित गद्यांश आता है तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। और व्याकरण से संबंधित
जो शब्द और वाक्य परिचय होते हैं इसको आप तैयार कर लीजिएगा। बच्चों ये सबसे अधिक नंबर देने वाले जो टॉपिक्स थे इस पर हमने चर्चा किया है, ये आप अवश्य तैयार कीजिएगा और अलग से जिनको हमने छोड़ा है वो तैयार कर लीजिएगा, जिससे आपके अच्छे खासे अंक प्राप्त हो सकें। और यदि आपके अंक अच्छे आएंगे तो हमें भी खुशी होगी।